झारखंड की राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी ने अपना कदम रख दिया है। 22 अप्रैल को भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी बबीता कच्छप ने खूंटी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन, संवैधानिक अधिकारों और पत्थरगड़ी जैसे मुद्दों से सुर्खियों में आई बबीता कच्छप खूंटी संसदीय क्षेत्र से अपने जन समर्थकों के साथ रैली करते हुए उपायुक्त कार्यालय नामांकन के लिए पहुंची। आप देख रहे हैं ट्रैवल पोस्ट। मैं हूं दानियल मुर्मू, प्रमुख संवाददाता झारखंड। और आज का दिन बहुत ही उत्साह का समय है और इस समय मैं कवर कर रहा हूं बबीता कच्छप, जो एक आदिवासी समाज कार्यकर्ता हैं और उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। आदिवासी समाज के लिए उन्होंने जेल तक गई और विभिन्न प्रकार के इल्ज़ाम उनके ऊपर आए, पर सब निराधार रहा है। और इस समय हमारे संग बबीता कच्छप जी हैं और इस समय वो भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़ी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बबीता कच्छप जी से जानना चाहता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए राजनीति में आपका कदम रखना या राजनीति में आने का निर्णय लेना, आखिर ऐसा क्यों? 70 साल से आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत देश की स्थिति कर ले, झारखंड की स्थिति देख ले, तो दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जो मजबूत होना चाहिए भारत देश को या फिर झारखंड राज्य को, वो नहीं हो रहा है। इस कारण से जल जंगल जमीन खनिज की लड़ाई अभी हमने काफ़ी लड़ी। इसी का उदाहरण था कि पत्थरगड़ी आंदोलनकारी के रूप में मुझ पर केस भी लगे थे और उस केस को लगने के बाद में मतलब लगातार कहा जाए कि हम तो सामाजिक थे, पर जिस दिन से राजनीतिक शिकार हुए, राजनीतिक सरकारों के शिकार हुए, केस लगे हम पे, तो उस दिन से कहा जा सकता है कि हम सामाजिक नहीं रहे, राजनीतिक हो गए। और वर्तमान में भी हम सामाजिक काम करना चाहते हैं तो सरकारें यहाँ की जो है, जिनको पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाना है, जल जंगल जमीन खनिज लूटना है और आदिवासियों का शोषण करना है, मूल निवासियों को शोषण करना है, वो ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आगे ना आए ताकि इनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास हो सके। इस कारण से प्रोटेक्शन के लिए हमको ये ज़रूरी लगा कि लोकतंत्र में हिस्सा बनना भी ज़रूरी है। इस कारण से हम राजनीति में आने का हमने निर्णय लिया। तो आज आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और भविष्य में यदि जनता आपको चुनाव चुन करके देती है, चुनकर लेके आती है, तो क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार की आपने योजना या ढांचा बना रखा है? जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि झारखंड राज्य के लिए कहा जाए कि यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए हम लगातार काफ़ी संवैधानिक कोशिश करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने काफ़ी सारे पिटीशन भी डाला हुआ है। और अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो जो 70 से 75 साल में नहीं हुआ, जल जंगल जमीन की बातें जो नहीं हुई, या फिर कहा जाए कि 70 से 75 साल में और झारखंड बनने के 24 साल में आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन खनिज लूटने का जितने भी कानून आए हैं, इन कानूनों को निरस्त कराना हमारा सबसे बड़ा